कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स को। तो कंजम्पशन गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स डायरेक्टली। तो कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं? वो गुड्स जो हम डायरेक्टली अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। तो देखा जाए तो फाइनल गुड्स को भी हमने कंजम्पशन गुड्स बोला था। अगर हाउस होल्ड्स कोई भी गुड्स को खरीद रहा है और वो उसको डायरेक्टली कंज्यूम करके फिनिश ऑफ कर देता है तो वो फाइनल गुड्स भी कहलाते हैं और कंजम्पशन गुड्स भी कहलाते हैं। एग्जाम्पल ब्रेड्स हो गया, बटर हो गया, क्लोथ्स हो गए, आपका फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा। अब कंजम्पशन गुड्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है क्योंकि कुछ ऐसे गुड्स होंगे जो तभी फिनिश ऑफ हो जाएंगे, कुछ ऐसे गुड्स होंगे जिसको थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा कंज्यूम होकर फिनिश ऑफ होने में, कुछ ख़त्म नहीं होते हैं बट हम उनको सिर्फ पर्सनल लेवल पे यूज़ करते हैं। तो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स क्या है? पहला आता है आपका ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मतलब it refers to those goods which can be used again and again over a considerable period of time। वो गुड्स जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, फर्नीचर हो जाता है, टीवी है आपके घर में, रेफ्रिजरेटर है, तो ये सब ड्यूरेबल गुड्स के पार्ट हैं। देन वी कम टू सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होंगे? द गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड आर कॉल्ड सेमी ड्यूरेबल, जिसका एक लिमिट है, एक टाइम पीरियड के लिए ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्लोथ्स का एग्जांपल ले लेते हैं, क्रॉकरी आइटम्स हैं, कुछ टाइम के बाद ये ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। शूज़ हो गए, सो ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। देन वी कम्स टू नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होंगे? द गुड्स विच आर यूज्ड अप विद अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। वो गुड्स जो हमने सिंगल एक्ट किया, कंज्यूम कर लिया और वो ख़त्म हो गए। ऐसे क्या क्या हो सकते हैं? मिल्क, ब्रेड, राइट, फूड ग्रेन्स, पेपर, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो ज़्यादा टाइम के लिए रहते नहीं हैं और जल्दी से फिनिश ऑफ हो जाते हैं। देन कंजम्पशन गुड्स में ही उन्होंने एक टर्म और लिखा है विच इज़ सर्विसेज। सर्विसेज में वो क्या कहते हैं? दीज रिफर्स टू दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप, सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ टीचर्स, लॉयर्स, एक्सेट्रा। तो ये भी डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं और इसके लिए हम पेमेंट करते हैं। सो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन गुड्स। नेक्स्ट आते हैं हम कैपिटल गुड्स के ऊपर। सो कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो कैपिटल गुड्स को भी हम इंटरमीडिएट गुड्स भी बोल सकते हैं टू अ सम एक्सटेंट। सो फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी हो गया जिसको फैक्ट्री में यूज़ किया गया है फॉर फर्दर प्रोडक्शन पर्पसेस, इक्विपमेंट्स हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, तो इन सब चीज़ों को फर्दर यूज़ किया जाता है। कैपिटल गुड्स क्या है कि यहाँ पर ये फ्यूचर के लिए यूज़ किए जा रहे हैं फॉर सम प्रोडक्टिव पर्पसेस और दे डू नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटी। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स में क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस आ रहा है कि इंटरमीडिएट गुड्स दे लूज़ देयर आइडेंटिटी। लाइक मिल्क का एग्जांपल लिया तो मिल्क जब यूज़ हुआ तो उसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ करके वो रसगुल्ला बन गया, राइट। बट यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स हैं जो फैक्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरीज़ हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं, दे रिमेन द सेम, बट वो फर्दर प्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। मशीनरी को हम यूज़ करके, स्विंग मशीन को हम यूज़ करके उसमें क्लोथ बना रहे हैं, राइट। तो जो वो क्लोथ बनकर आ रही है तो वो एक फाइनल गुड बनकर आ रही है। तो वी कैन से विद द हेल्प ऑफ कैपिटल गुड्स वी ट्राई टू कम अप विथ फाइनल गुड्स, राइट। सो इनको बार बार रिपेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। देन कैपिटल गुड्स में भी जो डिमांड है वो डिराइव डिमांड होगी। जिस तरह से इंटरमीडिएट गुड्स की डिराइव डिमांड थी, कैपिटल गुड्स की भी डिमांड डिराइव होती है। तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में ये डिफरेंस है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है CBSE में कि ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स और ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब देखिए प्रोड्यूसर कौन कौन सी गुड्स को यूज़ करता है। प्रोड्यूसर क्लोथ को यूज़ करता है, मशीनरीज़ को यूज़ कर रहा है, कुछ ऐसे आइटम्स को भी यूज़ करता है जो बहुत जल्दी कंज्यूम होकर फिनिश हो जाते हैं।
So the answer to this question is that all the producer goods are not capital goods. Why? Because प्रोड्यूसर गुड्स में भी दो तरह की गुड्स आपके सामने आ रही हैं, एक जो सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं और दूसरी जो कैपिटल गुड्स होती हैं। सिंगल यूज़ में जैसे मिल्क का एग्जांपल दिया, और कैपिटल गुड्स में जिस तरह से मैंने स्विंग मशीन का एग्जांपल दिया। सो ऑल दी प्रोड्यूसर, ये सब चीज़ें, ये सब गुड्स प्रोड्यूसर्स की तरह से प्रोड्यूसर को रिक्वायर्ड ज़रूर है, बट सभी की सभी कैपिटल गुड्स नहीं है। सो ऑल दी प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कंज्यूमर गुड्स, राइट। सो यू कैन राइट द आंसर कि प्रोड्यूसर गुड्स में भी दो टाइप की गुड्स आती हैं, वन इज सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स एंड द अदर वन इज़ कैपिटल गुड। सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स लाइक इंक्लूड मे बी कोल ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, जो सिंगल यूज़ में फिनिश ऑफ हो गया। कैपिटल गुड्स में प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इसका बहुत ही अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है, जिसमें एक बहुत प्यारा डिफरेंस है। वो कहते हैं कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स कहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी में हेल्प करते हैं। तो कंजम्पशन डू नॉट प्रोड्यूस, कंजम्पशन गुड्स डू नॉट प्रमोट एनी प्रोडक्शन कैपेसिटी। यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, बट जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज़ होता है। सो दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटीज़, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स हैव अ लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ एंड कैपिटल गुड्स जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो इस तरह से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि जिन गुड्स की लाइफ मोर देन 1 ईयर है वो कैपिटल गुड्स हैं, जिसकी लेस देन अ ईयर है वो हमारे कंजम्पशन गुड्स हैं। तो आगे बहुत अच्छा डिफरेंस बताया उन्होंने क्या कहा कि फाइनल गुड्स में दो तरह की गुड्स आ रही हैं, कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स एंड देन इंटरमीडिएट गुड्स, एंड दे हैव गिवन दी डिस्टिंक्शन ऑफ ऑल थ्री। जैसे कि उन्होंने बताया कार, उन्होंने कहा कि अगर कार इज़ परचेज बाय हाउस होल्ड तो वो कंजम्पशन गुड है। अगर यही कार इज़ परचेज बाय अ टैक्सी ड्राइवर तो वो उसके लिए कैपिटल गुड बन जाएगा। और अगर यही कार गवर्नमेंट यूज़ कर रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड है, राइट। फिर वो बता रहा है क्लोथ, इफ़ इट इज़ परचेज बाय हाउस होल्ड्स, अगर हाउस होल्ड्स क्लोथ्स को खरीद रहे हैं तो वो कंजम्पशन गुड्स है। इफ़ इट इज़ परचेज बाय अ ट्रेडर, वी कैन से अ साड़ी शॉप पर्सन, अ शोरूम, देन इट इज़ अगर अभी भी वहाँ पर पड़ी है तो वो कैपिटल गुड कहला लेगी। अगर वो अब तक बिकी नहीं, बाय द एंड ऑफ 1 ईयर भी वहाँ पर है तो वो कैपिटल गुड है। और अगर यही क्लोथ टेलर परचेज कर रहा है ड्रेसेस बनाने के लिए तो ये इंटरमीडिएट गुड है। फिर शुगर, अगर शुगर हाउस होल्ड्स ले रहे हैं, चीनी, अगर चीनी घर के लोगों ने खरीदा, हम लोगों ने खरीदा, हम जैसे लोगों ने खरीदा तो वो हमारे लिए फाइनल गुड है। अगर वही शुगर एक शॉपकीपर के पास पड़ी है और पिछले 1 साल से बिकी नहीं है तो वो कैपिटल गुड बन जाएगी। बट वही शुगर अगर स्वीट्स शॉपकीपर ने खरीद ली है, स्वीट्स वाले ने खरीद ली है, मिठाई वाले ने खरीद ली है तो वो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगी। सो दिस इज़ हाउ वी क्लासीफाई कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सो आई होप आपको तीनों का डिस्टिंक्शन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।